हेलो दोस्तों, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 ऊष्मा और ताप से ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो कि वीवीआई है 10 के लिए और अन्य एग्जाम के लिए भी है। वीवीआई से एसएससी, सीजीएल, एसएसटी, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी सब के लिए है दोस्तों। चलिए हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या होगी दोस्तों? तब पहला का आंसर ए, ऊर्जा, उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर है दोस्तों। ताप युक्त तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? दूसरा का सही आंसर क्या होगा? तो दूसरा का सही आंसर क्या होगा? दूसरा का आंसर होगा बी, सीबेक के प्रथम सीबेक के प्रभाव पर, यानी कि होगा बी आंसर। चलिए तीसरा में, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फ़ारेनहाइट में क्या होगा दोस्तों? तो अब यहाँ पे देखिए, अगर जो किसी का 37 डिग्री सेल्सियस डिग्री है, इसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98 फ़ारेनहाइट होगा। क्या होगा? फ़ारेनहाइट होगा। तभी पूछ रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस है तब फ़ारेनहाइट में कितना होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तीसरा का सही आंसर होगा सी, कितना होगा? 140। ठीक दोस्तों, 140। इसको कैसे निकालना है जो अगला वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथा पर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचरण माध्यम से आती है? किस माध्यम से आती है दोस्तों? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है दोस्तों? तो हम इसका आंसर सही चौथा का क्या होगा? विकिरण, विकिरण के द्वारा। क्या? विकिरण के द्वारा, यानी कि इसका अक्सर सही होगा चौथा। चलिए पांचवा पर चलते हैं दोस्तों। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु क्या घट जाती है या बढ़ जाती है? तब 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? कि चाल घट जाती है। किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु की चाल क्या होता है? घट जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए छठा में दोस्तों, पूर्ण विकिरण उत्तापमानी मापी किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? किस सिद्धांत पर है? पूर्ण विकिरण उत्मापी किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो छठा का सही आंसर क्या होगा? किस पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर, स्टीफन के नियम पर है, यानी ऑप्शन होगा बी सही आंसर है। चलिए सातवां में, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगी होती है दोस्तों? तो ये क्यों लगी होती है, अब इसको हम जानते हैं क्यों लगी होती है। तो सातवां का सही आंसर होगा सी, लकड़ी की ऊष्मा की कुचालक होती है। इसी के हम बता देते हैं। चाकू में देखे होंगे दोस्तों, चाकू में एक चाकू बनाएं, इसके हैंडल में लकड़ी के लगा दें। लकड़ी के क्यों लगाएं? अगर जो इससे करंट छुए तो लकड़ी में करंट नहीं आए और आसानी से पकड़ के हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा सी। चलिए आठवां में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का चालक कौन है दोस्तों? तो लकड़ी में नहीं आ सकती है, चमड़ा में नहीं आ सकती है, जल और पारा ये दोनों में आ सकती है। लेकिन अब बता तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 के टी, निम्नलिखित ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। सबसे ज़्यादा चालक किसको कहते हैं? तो पारा में, सबसे ज़्यादा पारा में। इसका सही आंसर होगा डी। चलिए 9 में, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। डिग्री सेल्सियस क्या है दोस्तों? ऊष्मा का मात्रक है? हाँ है। कैलोरी नहीं है, जूल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए 10वां के, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूरी, सूर्य की दूरी किस तापमापी के द्वारा मापी जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10वां का सही आंसर होगा पूर्ण विकिरण उत्तापी मापी से माना जाता है। चलिए 11 में, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है दोस्तों? 11 का सही आंसर होगा क्या? सी, 11 के सी। चलिए 12 में,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा सबसे अच्छा सुचालक है? कौन सा ऊष्मा सुचालक है दोस्तों सबसे अच्छा? समुद्र का पानी। क्या दोस्तों? समुद्र का पानी जो सबसे अच्छा सुचालक है, डी में। चलिए 13, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ए होता है, सही आंसर ए है। चलिए निम्नलिखित में तापमापियों में से किस पायरोमीटर कहा जाता है? तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है दोस्तों? तो 14 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही का होगा विकिरण तापमापी। चलिए 14 का सॉरी, चलिए 15वां का लकड़ा घड़ियाँ गर्मियों में क्यों चुस्त हो जाती हैं? लकड़ा घड़ी गर्मियों में क्यों चुस्त हो जाती है दोस्तों? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाता है? क्यों चुस्त हो जाती है? तो 15 का सही आंसर होगा सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसीलिए बढ़ जाता है। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए 16 में दोस्तों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? 16 का सही आंसर क्या होगा? डी। चलिए 17 के, बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक होता है। जब बर्फ पे आप दबाव डालोगे तो उसका गलनांक है घट जाता है या बढ़ जाता है, अपरिवर्तित हो रहता है या शून्य हो जाता है। तो 17 का सही आंसर होगा घट जाता है। क्या? घट जाता है। चलिए 18 में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें कौन सा सही है? तो 18 का सही है बी। चलिए 19 में, दो रेल पटरियों के माध्यम से जोड़ने पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ देता है? मान के चलिए एक दो पटरी खोलें, इसके अंदर यहाँ स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि गर्मियों के दिन में, ठंडों के दिन में परिवर्तन होता है। तो 19 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा होने पर संकुचन होती है, यानी कि जब गर्मी होती है तो इसको फैलाता है दोस्तों और ठंडा तो सटाता है, इसलिए छोड़ा जाता है दोस्तों। चलिए 20 में, निम्नलिखित दर्बों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन सा बहुत अच्छा चालक है दोस्तों? तो 20 का सही आंसर क्या होगा? डी, पारा। क्या होगा? पारा। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है कौन है? पारा। चलिए 21 में, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए 22 में, सेल्सियस मापकर्म पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रम में। तो 22 का सही क्या होता है दोस्तों? तो 22 का सही आंसर होगा बी, यानी कि क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा B4 बॉल। चलिए 23 में, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सूर्यकुल को गर्म कर देता है? कौन सा सूर्य के विकिरण में कौन सा भाग होता है जो सूर्यकुल को गर्म करता है दोस्तों? 23 का सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। चलिए 24वां में, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। 24 का सही आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए 25 में, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्र के मुकाबले में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं दोस्तों? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे परिवर्तित होता है, वे परिवर्तित हो जाता है। चलिए 26 में, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। कौन सा परिवर्तन कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 26 का सही आंसर होगा बी। चलिए 27 के, ठोस कपूर से कपूर ऊष्मा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं।
क्या कहते हैं दोस्तों, 28 का सही आंसर क्या, 27 का क्या होगा, सॉरी 27 का क्या आंसर होगा सही, सी। चलिए 28 में, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या कार्य है दोस्तों, क्या कार्य है, 28 का सही आंसर होगा डी, एक समान तापमान बनाए रखना। चलिए 29 में, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा को आधारित अधिक होता है, आधारित अधिक होता है, तो 29 का सही आंसर क्या होगा, ए, जल। चलिए 30 में, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब वो संयुक्त होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, 30 का बी। चलिए दोस्तों